बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हमारा जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो हम पढ़ रहे हैं जीन पियाजे की। उसमें हमारे ऑलरेडी 3 लेक्चर जो हैं वो हो चुके हैं। इन तीनों लेक्चर्स के जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं। अब लेकिन मैं इसको फिर भी थोड़ा सा समराइज कर दूंगा। आज हमने पढ़ना है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को। उससे पहले मैं वाली स्टेजेस जो है दो, मैं विद इन अ मिनट, सिर्फ 1 मिनट में मैं उनको जो है वो समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो बर्थ से लेके 2 साल तक होती है। ये पहली स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हिसाब से। मैं आपको एक चीज बता दूं कि पियाजे ने कहा था कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चे की वैसे वैसे उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, यानी कि उसका जो थिंकिंग का पैटर्न है वो जो है इम्प्रूव होता जाता है। अब पहली स्टेज थी सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें उसने कहा था कि बच्चा जो अपनी वर्ल्ड के बारे में, अपनी सराउंडिंग के बारे में नॉलेज हासिल करता है वो अपनी सेंसेस और मोटर जो है उस उससे हासिल करता है, यानी कि सेंसेस से हासिल करता है और मोटर मूवमेंट से हासिल करता है। ठीक है जी। उसके बाद चूंकि उसकी लैंग्वेज अभी डेवलप नहीं होती, फिर उसकी करेक्टरिस्टिक्स थी जिनमें आ जाता था, जिनमें रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो खत्म हो गए इस स्टेज में। सेंसरी मोटर में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो है वो डेवलप हो जाता है। डेफर्ड इमिटेशन होती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रिगर होता है। अच्छा, ये मैंने वन बाय वन इन तमाम जो अगली स्लाइड्स हैं उसमें मैंने इनको डिटेल में बता भी दिया है। आप अपने पिछले लेक्चर, मैंने लिंक अगेन बता रहा हूँ, लिंक दिया हुआ है, तो उसमें आप जो है वो उसको उनको डिटेल में ये लेक्चर भी सुन सकते हैं। अगली स्टेज जो दूसरी स्टेज थी दैट इज प्री ऑपरेशनल। प्री का मतलब होता है पहले, ऑपरेशनल का मतलब होता है लॉजिकल थिंकिंग, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग से पहले की स्टेज है ये 2 साल से लेकर 7 साल का बच्चा जो होता है ये दूसरी स्टेज है। दिस इज द सेकंड स्टेज। 2 से 7 साल का बच्चा जिसको हम अर्ली एडोलेसेंस भी सॉरी अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं, वो बच्चा जो है वो इस स्टेज में फॉल करता है। इसमें फिर आगे आके ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है। ठीक है जी। उसके बाद एनिमिज्म इसके अंदर होता है, इरिवर्सिबिलिटी होती है, इगोसेंट्रिसिज्म, सेंट्रलेशन और लैक ऑफ कंजर्वेशन। अच्छा जी, आज इसके बाद फिर हमने उसको जो है वो डिटेल में वन बाय वन मैंने तमाम जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको डिस्क्राइब भी कर दिया था। आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ये जो स्टेज है ये 7 साल से लेकर 11 साल तक का जो बच्चा है उसको हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो है वो फॉल करता है। ये बेसिकली मिडल चाइल्डहुड से लेकर लेट चाइल्डहुड के जो बच्चा होता है वो इस स्टेज में फॉल करता है। अच्छा जी, कंक्रीट का मतलब क्या है? कंक्रीट का मतलब होता है विजिबल, वो चीज जो नजर आ रही है। ठीक है। उसके मुकाबले में कॉन्सेप्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो जो नजर नहीं आ रहा। विजिबल। ऑपरेशनल, ऑपरेशन मैंने आपको बताया था कि पियाजे ने लॉजिक के लिए यूज किया है। ठीक है जी। और ये स्टेज है, ये वो स्टेज है इसमें यानी कि लॉजिक शुरू हो जाती है, बच्चा लॉजिकल थिंकिंग शुरू कर देता है। इससे पहले जो स्टेज थी प्री ऑपरेशनल, यानी ऑपरेशन से पहले, यानी लॉजिक से पहले की स्टेज, उसमें तो खैर लॉजिक शुरू ही नहीं होती। लेकिन जब हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं इसमें लॉजिकल थिंकिंग शुरू हो जाती है, लेकिन वो कंक्रीट होती है, यानी उन चीजों पे, उन कॉन्सेप्ट्स पे होती है जो नजर आ रहे होते हैं। अभी वो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग शुरू नहीं होती, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक शुरू नहीं होती, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं शुरू होती। सिर्फ वहां तक उसकी बच्चे की लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट होती है या थिंकिंग स्टार्ट होती है जो चीजें नजर आ रही होती हैं। तो हम इसको देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले तो ये जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज द थर्ड of the 4 stage Piaget used to define cognitive among children in early adult childhood। तो ये जो है पियाजे ने जो स्टेज मॉडल अपना जो दिया था उसमें तीसरी स्टेज है दैट इज कॉल्ड कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसकी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं? एक तो इसमें लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर इसमें रिवर्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है जो पिछली स्टेज में नहीं थी, डिसेंट्रेशन या कंजर्वेशन, जाके अगर आपको याद हो कि प्री ऑपरेशनल में सिर्फ सेंट्रेशन था और लैक ऑफ कंजर्वेशन था, लेकिन यहाँ पे अब डिसेंट्रेशन यानी कि सेंट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अब खत्म हो गया। अब उस जो है बच्चा बहुत सारे दूसरे, सेंट्रेशन का मतलब होता है कि एक एस्पेक्ट की तरफ देखना या सोचना, तो अब यहाँ पर वो नहीं है। आगे हम इसको डिस्कस करते हैं।
कॉज एंड इफेक्ट जो है वो करेक्ट शुरू हो जाता है, क्लासिफिकेशन होती है, सेरिएशन का कॉन्सेप्ट होता है, ट्रांजिटिविटी होती है। चलिए वन बाय वन जो है वो इन स्टेजेस को देखिए। सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग, थिंकिंग। In this stage, child start to think logically, which is absent in pre-operational stage. अब आपको याद होगा मैंने एक एग्जांपल दी थी कि बच्चा जो है यहाँ पर एक पिछली स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे की जो रीजनिंग होती है, लाइक बच्चे ने कहा कि जनाब मैं चूंकि नहीं सोया था इसलिए रात नहीं हुई या शाम नहीं हुई। ये मैंने एग्जांपल दी थी जो मैंने पिछले भी लेक्चर में दी थी, इसलिए मैं इसको इस दफा भी दे रहा हूँ, क्योंकि वहां पर जो था वो लॉजिकल रीजनिंग नहीं थी बच्चे के अंदर। यानी लॉजिकल रीजनिंग मींस कि करेक्ट कॉज एंड इफेक्ट वो नहीं बता रहा था, करेक्ट रिलेशनशिप को वो नहीं बता रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है वो बच्चा लॉजिकल रीजनिंग जो है वो लॉजिकल थिंकिंग जो है वो स्टार्ट कर देता है इस स्टेज में, लेकिन वो होती कंक्रीट बेस पे है, वो एब्स्ट्रैक्ट बेस पे नहीं होती। यानी उन चीजों के बारे में जो सामने नजर आ रही हो, ना कि उन चीजों के बारे में जो इमेजिन की जा सके। तो यहाँ पर एक तो लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो गई। दूसरा आ गया रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी वाज आल्सो एब्सेंट इन प्रीवियस स्टेज, नेम प्री ऑपरेशनल स्टेज। इन दिस स्टेज चाइल्ड बिकम एबल टू मेंटली रिवर्स द कॉन्सेप्ट। आपको याद होगा कल मैंने आपको बताया था कि वहां पर जब प्री ऑपरेशनल स्टेज में इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या होता है कि बच्चे को ये तो पता है कि 3 + 2 जो है वो 5 है, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता होता कि 5 - 3 भी 2 होते हैं। ये रिवर्स है ना बेसिकली, आपने यहाँ पर तो कर लिया, अब 5 को अगर आप रिवर्स करेंगे तो वो बच्चे को नहीं पता। लेकिन इस स्टेज में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, बच्चे के रिवर्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो जो है वो डेवलप हो जाता है। बच्चा इस काबिल हो जाता है कि किसी भी फिनोमिना को, किसी भी सिचुएशंस को, नंबर्स को, इवेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को रिवर्स करके सोच सके। आगे आ जाता है डिसेंट्रेशन या कंजर्वेशन। अब डिसेंट्रेशन क्या था इन प्री ऑपरेशनल, ये मैंने एग्जांपल आपको प्री ऑपरेशनल किस लिए दिया कि आपको थोड़ा सा माइंड में रहे कि पिछली स्टेज में क्या था और अब क्या है। In pre-operational stage, child only draw his attention or focus on one aspect of the situation. मैंने आपको बताया था कि बच्चा पिछली स्टेज में क्या कर रहा था कि वो सिर्फ वन एस्पेक्ट, हालांकि ये जो था मैंने कल आपको 3 जार बना के दिखाए थे, ए, बी और सी। मैंने कहा था कि ये भी उतना ही है, बी भी उतना ही है और सी थोड़ा जो है वो लंबा जार है, और दोनों के अंदर जो पानी है वो सेम है। अब ए को हमने इसमें उंडेल दिया, ठीक है। अब ये चूंकि थोड़ा सा लंबा था तो पानी इसके ऊपर तक चला गया। अब बच्चे को पूछा गया कि जनाब इसमें पानी ज्यादा है या इसमें या ज्यादा है, क्योंकि ये तो हमने इसमें डाल दिया, सेम पानी था। तो उसने कहा जी इसमें है। क्यों? क्योंकि बच्चा जस्ट एक ही एस्पेक्ट देख रहा था और वो था हाइट का, कि इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट कम है पानी की, और इसमें हाइट ज्यादा है। वो ये नहीं देख रहा था कि ये जो इसकी विड्थ है, जो चौड़ाई है, ये इसकी कम है और इसकी ज्यादा है। वो सिर्फ एक एस्पेक्ट को देख रहा था। दैट्स इज कॉल्ड सेंट्रेशन। उसको हम कह रहे थे सेंट्रेशन, सेंट्रेशन या लैक ऑफ कंजर्वेशन। लेकिन यहां बच्चा क्या करता है, वो सेंट्रेशन की बजाय अब डिसेंट्रेशन, यानी सेंट्रेशन उसकी जो है वो खत्म हो गई है और वो अब कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट पे आ गया। पहले था लैक ऑफ कंजर्वेशन, अब उसमें क्या था, इन प्री ऑपरेशनल स्टेज चाइल्ड ओनली ड्रॉ हिज अटेंशन और फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन एंड इग्नोर ऑल अदर एस्पेक्ट्स। But in concrete operational stage, child start to think all aspects of the situation. अब यहाँ पर क्या होगा, बच्चा ये भी देखेगा कि अच्छा ठीक है इसकी लंबाई ज्यादा है तो नो डाउट, लेकिन इसकी चौड़ाई भी तो ज्यादा है ना। जिस तरह मैंने एक और आपको बड़ी इजी एग्जांपल दी थी कि बच्चे के पास 2 सिक्के हैं, यानी मेरे पास 2 सिक्के हैं 10-10 रुपए के, और बच्चे के पास 5 सिक्के हैं। ओह सॉरी, ये बच्चे के पास 2 सिक्के हैं 10-10 रुपए के, और मेरे पास जो थे वो 2-2 रुपए के 5 सिक्के थे। अब मैंने बच्चे को कहा, मैंने कहा बेटा आप मुझसे ये 5 ले लो और मुझे ये 2 सिक्के दे दो। तो बच्चे ने फौरन बड़े हंसते मुस्कुराते हुए ये जो 5 सिक्के थे ये ले लिए और 2 दे दिए। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ एक एस्पेक्ट देखा। ये मैं पिछली स्टेज की बात कर रहा हूँ, प्री ऑपरेशनल की। ये मैं एग्जांपल आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ और मैं अब इस एग्जांपल में बताऊंगा कि अब क्या होगा, ठीक है। तो बच्चे ने क्या किया था कि 5 सिक्के फटाफट ले लिए थे कि ओ मेरे पास तो 5 सिक्के आ गए, मैंने 2 दिए और 5 ले लिए। यानी वो सिर्फ एक एस्पेक्ट देख रहा था और वो था काउंटिंग, कि ज्यादा है, ठीक है। वो ये नहीं देख रहा था कि इनकी वैल्यू कम है। हालांकि जो थे वो उसके पास 20 थे और मेरे पास 10 रुपए थे, लेकिन उसने ये 5 समझ के ले लिए, 5 सिक्के के जी ज्यादा है, और 2 मुझे दे दिए कि जी ये आप ले लो। हालांकि उसने मुझे 20 दे दिए और 10 ले लिए।
तो ये था एक एस्पेक्ट कि वो जस्ट काउंट करके देख रहा था कि सिर्फ ज्यादा ले लूं और कम दे दूं, गिनती में, वैल्यू में नहीं। लेकिन यहाँ क्या होगा, अगर मैं बच्चे को ये कहूंगा कि जी आप ये ले लो और मुझे जो है वो ये दे दो और आप ये ले लो, तो बच्चा नहीं, बच्चा कहेगा नहीं जी ये 20 है और मैं आपके पास 10 है, बेशक वो 5 सिक्के हैं लेकिन है तो आपके पास 10 रुपए, तो मैं ये नहीं कर सकता, यानी मैं ये 10 रुपए नहीं लूंगा और 20 रुपए आपको नहीं दूंगा। अब वो दूसरे एस्पेक्ट के बारे में भी सोचना शुरू हो गया कि बेशक वो 5 है लेकिन उनकी वैल्यू तो कम है ना, वो 10 रुपए बनाते हैं और मेरे पास बेशक 2 सिक्के हैं, थोड़े हैं लेकिन वैल्यू उनकी ज्यादा है, वो 20 है। तो दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रेशन और कंजर्वेशन। यानी बच्चा जो है वो एक एस्पेक्ट पे ही नहीं सोचता जैसा कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में सोच रहा था, बल्कि अब बच्चा जो है वो दूसरे एस्पेक्ट्स की तरफ भी देखेगा और उनके बारे में भी सोचेगा। आगे आ जाता है कॉज एंड इफेक्ट। In previous stage, child used transductive reasoning due to which he or she make wrong relationship between events. But here in this stage, he started to make correct relationship among events, situations और objects. वही जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले प्रीवियस स्टेज कौन सी थी, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या था कि बच्चा जो है वो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग को ले रहा था, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग डेवलप थी उसमें, यानी कि वो ये कह रहा था कि रिलेशनशिप सही तरह से, जो राइट रिलेशनशिप है वो चीजों के बारे में नहीं बना रहा था बल्कि रॉन्ग रिलेशनशिप बना रहा था। जैसे उसने कहा कि मैं, मेरे सोने में और रात के होने में रिलेशनशिप है कि अगर मैं सोऊंगा तो रात होगी, अगर मैं नहीं सोऊंगा तो रात नहीं होगी। तो दिस इज ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, जो कि रॉन्ग होती है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग मीन कि गलत जो रीजनिंग है या गलत रिलेशनशिप है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब बच्चे को पता चल गया है कि मेरे सोने में और रात होने में कोई फर्क नहीं है, बल्कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि रात का जो रिलेशनशिप है वो तो सूरज के ग्रूब होने से, मैं सोऊं या ना सोऊं लेकिन जब सूरज ग्रूब होना है रात हो जानी है। तो असल जो रिलेशनशिप है चीजों का वो है सूरज के ग्रूब होने में और रात होने में, ना कि मेरे सोने में और रात होने में। दिस इज कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट। और ये इस उम्र के बच्चे में, जो 7 साल से 11 साल का जो बच्चा है, उसमें ये जो है डेवलप हो जाती है एबिलिटी। आगे आ जाती है क्लासिफिकेशन। एक और एबिलिटी जो इस उम्र के या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बच्चों में डेवलप हो जाती है, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। In concrete operational stage, child become able to classify or group the objects on the basis of their characteristics or properties. अब क्या होगा, यहाँ पर बच्चे जो हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में चीजों को उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्लासिफाई करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक रेड कलर है, एक येलो है, ग्रीन है और ब्लू है। तो मैं ये कहता हूँ कि बच्चे को मैं बिठाता हूँ और मैं कहता हूँ कि बेटा इसको, इसकी जो एक जैसी चीज, एक जैसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अलग कर लो। तो अब बच्चा क्या करे, इनको उनका एक ग्रुप बना लो, क्लासिफाई कर लो उनको। तो बच्चा क्या करेगा, उसने कलर के हिसाब से भी क्लासिफाई कर लिए, ठीक है जी, और शेप के हवाले से भी, यानी कि ये अगर 4 कोनों वाले हैं तो ये भी सारे 4 कोनों वाले हैं, ये अगर रेड कलर है तो ये भी सारे रेड कलर है, ये येलो है तो ये भी येलो है, यानी 4 कोनों वाले उसने लदा कर लिए और कलर के हिसाब से भी लदा कर लिया। उसके बाद उसने 3 कोनों वाले जो कि ट्राइंगल है उसको लदा कर लिया, ये भी ट्राइंगल है, ये भी, ये भी, ये भी, और इस तरह कलर भी उसने येलो कर लिया। उसके अलावा जो सर्कल थे वो उसने अलग कर लिए। तो इस तरह उसने जो है, इस तरह ग्रीन कलर भी इधर अलग कर लिया और येलो, यानी कि चीजों को उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से जो है वो उसने क्लासीफाई कर लिया, उसने ग्रुप टुगेदर कर दिया। तो ये जो क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, ये भी बच्चे के अंदर जो है वो क्रिएट हो जाता है, डेवलप हो जाता है इस स्टेज में आके, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आके। आगे आ जाता है एक और जो एबिलिटी या करेक्टरिस्टिक जो इसके अंदर डेवलप हो जाती है बच्चे के अंदर, या बिहेवियर डेवलप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड seriation. Seriation refers to the ability to sort objects or situations according to any characteristic such size, color, shape और type. बेसिकली इसमें भी होता क्या है कि बच्चा चीजों को छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो चीजों को क्लासिफाई कर देता है, इनको इनको ग्रुप कर देता है। जिस तरह ये सबसे पहले बड़ी चीज आ गई, उसके बाद छोटी चीज आ गई, उसके बाद छोटी चीज आ गई, फिर उसके बाद छोटी चीज आ गई। तो दिस इज कॉल्ड सेरिएशन। इस तरह करके जो छोटे से बड़े या बड़े से छोटे, इसको आप याद रखें सीरियल से। इस तरह हम सीरियल करते हैं कि 1, हमने सीरियल में 1 पहले, 2, 3, 4, 5, 6, या फिर 6 डिसेंडिंग में 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो इसी तरह
या बड़े से छोटे की तरफ जाएगा या छोटे से बड़े की तरफ जाएगा। इसी तरह साइज में भी हो सकता है, कलर में भी हो सकता है, शेप में भी हो सकता है, और भी कोई टाइप जो है वो इसकी हो सकती है, जिसमें एक सीरियल बन रही हो, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ, या ज्यादा नंबर से कम की तरफ या कम से ज्यादा नंबर की तरफ। जिस तरह मैंने अभी आपको ये बताया, अगर मैं गिनती लिख दूं कि 3 5 7 1 4 2, तो मैं बच्चे को कहूंगा इसको जो है वो क्लासीफाई करो या सेरिएट करो, तो वो इसको या 1 2 3 कर देगा, या 7 6 5 4 इस तरह जो है वो उसको क्लासीफाई कर देगा या सेरिएट कर देगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये भी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। अब एक और जो है वो कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या होता है बेसिकली, कि 3 चीजें अगर हों या 4 चीजें हों, तो 2 के बारे में अगर हम रिलेशनशिप बता दें, तो तीसरे को बच्चे को कहा जाता है कि तीसरी चीज के बारे में भी रिलेशनशिप वो बच्चा बताएगा, तो इस काबिल हो जाता है। जिस तरह वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोसेस that develop it that of transitivity, which refers to the ability to recognize relationship among various things। यानी कि ये लॉजिकल रीजनिंग का सवाल है, मैं आपको भी एग्जांपल दूंगा तो आपको इसकी समझ आ जाएगी कि अगर हमारे पास 3 चीजें हैं और मैं बच्चे को कहता हूं कि जी सपोज अहमद, आबिद और हुमा, ये 3 लोग हैं हमारे पास, ठीक है जी। मैं बच्चे को ये कहता हूं कि अहमद जो है वो आबिद का अहमद जो है वो आबिद का फादर है, यानी कि आबिद जो है वो सन है और अहमद जो है वो आबिद का फादर है, और हुमा जो है वो आबिद की सिस्टर है। यानी अहमद आबिद का बाप है और आबिद हुमा का भाई है। तो हुमा और अहमद का आपस में रिलेशनशिप क्या हुआ? दिस इज ट्रांजिटिविटी। यानी 2 चीजों के बारे में रिलेशनशिप, अगर आपको 2 से ज्यादा चीजें हैं या 3 चीजें हैं, तो आप 2 चीजों का रिलेशनशिप बताएंगे, खुद बताएंगे, और तीसरे का फिर अगर बच्चे से पूछेंगे लॉजिकल रीजनिंग को जज करने के लिए, तो बच्चा जो है वो इस स्टेज में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, वो जो है बच्चा इसका जवाब दे देगा, जबकि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा इस चीज को जो है वो अभी इसके अंदर डेवलप नहीं होती, यानी कि ट्रांजिटिविटी और या लॉजिकल रीजनिंग जो है वो डेवलप नहीं होती। तो बच्चा जो है वो सोचेगा। अब बच्चा यहाँ पर कंक्रीट लेवल पे सोचेगा, वो इमेजिन नहीं करेगा। बच्चा कहेगा जी कि चूंकि अहमद है वो मेरे फादर है, तो यहाँ पे वो ड्रॉ करेगा बकायदा, और हुमा जो है वो मेरी सिस्टर है। अब अहमद मेरे फादर है और अगर हुमा मेरी बहन है, तो इसका मतलब है कि अहमद हुमा के भी फादर है, या हुमा जो है वो अहमद की बेटी। यानी वो कहेगा कि अगर आप मेरे अब्बू का नाम अहमद है या अहमद मेरे अब्बू है और हुमा मेरी बहन है, तो इसका मतलब है कि हुमा के अब्बू भी अहमद ही हैं। यानी हुमा और अहमद के दरमियान जो है वो बाप बेटी का ताल्लुक पाया जाता है। इस तरह एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह हम ये कहते हैं कि A is greater than B and B is greater than C। A और B के बारे में बताएं कि इन दोनों के दरमियान में कौन ग्रेटर देन है या लेस देन है। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा पहले सोचेगा कि A इज ग्रेटर देन B, यानी कि A जो है वो बड़ा है B से, ये A हो गया, ठीक है। और B क्या था कि चूंकि A बड़ा है B से, तो फिर B छोटा हुआ A से। अब A बड़ा हो गया, B उससे छोटा है। अब B और C, अब B बड़ा है C से, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अब B यहाँ पर आ गया, अब इसको वो इग्नोर, इसको जो है वो हाइड कर लेगा और सिर्फ इसको देखेगा कि B बड़ा है C से, तो वो छोटी लाइन लगा देगा एक C की यहाँ पर और बना देगा B बड़ा है C से। अब वो पूछेगा कि अब हम, हमारा क्वेश्चन क्या है कि A और B के दरमियान बताएं, या A और C के दरमियान में, सॉरी बताएं, A B का तो हमने कर लिया, A और C के दरमियान में बताएं। तो वो सोचेगा कि ये A इधर है सबसे बड़ा है और C जो है वो सबसे छोटा है, लिहाजा A बड़ा है C से। तो दिस इज लॉजिकल रीजनिंग कॉन्सेप्ट। और इस उम्र के बच्चे में, जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा होता है, अगर उसको 2 रिलेशनशिप या 3 बता दिए जाए और चौथा पूछा जाए, या चौथा बताया जाए और 5वां पूछा जाए, तो वो जो है वो उसको कंक्रीट लेवल पर, यानी उसको ड्रॉ करके, उसको ड्राइंग करके या फिगर आउट करके जो है वो उसका करेक्ट जवाब दे सकता है। तो दिस दैट वाज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज।
ये जो कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे होते हैं ये मिडल और लेट चाइल्डहुड से बिलोंग करते हैं, और इसमें जो है वो 7 साल से लेकर 11 साल के जो बच्चे हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो होपफुली आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो इंशाअल्लाह ताला अगली जो स्टेज है, एक आखिरी हमारी स्टेज रह गई है, दैट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो उसके साथ हम दोबारा कल हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।